बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया। उन्होंने अपने धर्म के मूल में दुःख को रखा, मतलब दुःख को मूल में रखा कि भाई दुःख क्या होता है, दुःख के कारण क्या होते हैं। 4 आर्य सत्य थे उनके। 4 आर्य सत्यों के बारे में देखो, 4 आर्य सत्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 4 आर्य सत्य उनके द्वारा दिए गए थे। एक तो दुःख। बुद्ध के अनुसार संसार में सभी कष्टों का मूल दुःख है। जरा मरण दुःख का सांकेतिक नाम है। जरा है, मरण है, ये सब दुःख का ही सांकेतिक नाम है, मतलब दुःख संसार में कष्टों का मूल है। दुख समुदाय। इनके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया। ये इन्होंने विकसित किया कि भाई दुख के ये कारण होते हैं, अर्थात यह होने से यह होगा, मतलब यह होने से यह होगा, वो होने से वो होगा, तो ये सब दुख के ही कारण होते हैं। जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई। अब है दुख निरोध। दुखों का अंत। लोभ, मोह, तृष्णा, अशांति आदि का अंत ही दुख निरोध है। दुख निरोध से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, मतलब अगर हम दुख को खत्म कर दें तो निर्वाण की प्राप्ति हमारे द्वारा की जा सकती है। दुख खनिरोध या गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध में दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग जो दुख को आप दूर कर सकते हो वो है, तो अष्टांगिक मार्ग दिया गया था बौद्ध धर्म में। तो इसके अष्टांगिक मार्ग के अपन 8 पद पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि। नीर शीर विवेक की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, हमें एकदम शुद्ध दृष्टि रखनी चाहिए। सत्य असत्य, पाप पुण्य, आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है, मतलब सत्य असत्य में अंतर करो, पाप और पुण्य में अंतर करो, दुराचार और आचरण में अंतर करो, तो ये हमारी सम्यक दृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी है उस पर डिपेंड करता है। सम्यक संकल्प। दृढ़तापूर्वक सांसारिक बंधनों का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है, मतलब दृढ़तापूर्वक हमें सांसारिक बंधनों को त्याग कर देना चाहिए और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। इसको सम्यक संकल्प बोलते हैं। सम्यक वाणी। सत्य और प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, किसी को हमारी वाणी से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। सम्यक कर्मार्थ। अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मार्थ है। सम्यक आजीव यानी जीवन यापन शुद्ध और न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीव है। न्यायपूर्ण प्रणाली से जीवन जीना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक व्यायाम। दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन करना चाहिए, हमें किया जाता है। और इसके बाद है सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंद में विभक्त किया जाता है। प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 तरह के होते हैं। प्रज्ञा को देखते हैं। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं, तो 2 इसके अंतर्गत आते हैं। प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इसके अंतर्गत सम्यक वाणी और सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम आते हैं, मतलब सम्यक वाणी भी आता है इसके अंतर्गत, सम्यक कर्मात आता है, सम्यक आजीव आता है और व्यायाम आता है, मतलब चारों इसके अंदर आते हैं। समाधि इसके अंतर्गत सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। तो पहले में 2 आते हैं, फिर 4 आते हैं, पहले में 2 आते हैं, फिर 4 आते हैं और फिर वापस से 2 आते हैं। इस तरह से ये समाधि वगैरह है। तो आप आगे देखते हैं बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद और कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ये अनात्मवादी है, क्षणिकवाद है, कारणवाद है, अनिश्वरवाद है, कर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है ये।